मुरादाबाद के चर्चित व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस टीम को एडीजी ने दिया 1 लाख रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में कार के स्पेयर पार्ट व्यापारी कुलदीप गुप्ता को उनकी दुकान से उनका दोस्त अपने साथ बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया, जहां उसने व्यापारी को बंधक बना लिया और व्यापारी की पत्नी से फोन पर 4 लाख रुपए मंगवा लिए। व्यापारी ने अपनी पत्नी को फोन करके 4 लाख रुपए मंगवाए, जिसके बाद अचानक व्यापारी का फोन बंद हो गया। पैसे लेने के बाद बदमाशों ने व्यापारी की हत्या कर दी। व्यापारी का फोन बंद होने से व्यापारी के परिवार वालों को शक होने लगा, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए व्यापारी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन व्यापारी का कुछ नहीं पता चला पाया। 2 दिन बाद व्यापारी का शव पड़ोसी जनपद बिजनौर के सेवहारा के जंगल में पड़ा मिला, जिसके बाद परिवार वालों ने मृतक व्यापारी की शिनाख्त कर ली और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या करने वाले 3 आरोपी में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी बचे 1 आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। डीआईजी रेंज मुरादाबाद शलभ माथुर द्वारा हत्या का खुलासा किया गया है। साथ ही हत्यारों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को एडीजी जोन बरेली ने 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। पुलिस ने महज 48 घंटों में ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना इलाके में रहने वाले व्यापारी रोज की तरह अपनी दुकान पाकबड़ा पर पहुंचे थे। दुकान पर व्यापारी का मिलने वाला आया और अपने साथ व्यापारी को अस्पताल ले गया, जहां उसने अस्पताल ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ व्यापारी को बंधक बना लिया और व्यापारी की पत्नी को फोन करके 4 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद व्यापारी की पत्नी ने पैसे दे दिए थे। पैसे मिलने के बाद बदमाशों ने व्यापारी की हत्या करके व्यापारी का फोन बंद कर दिया। व्यापारी की पत्नी ने अपने परिवार के साथ थाने जाकर घटना की शिकायत पुलिस को की। मामला पुलिस ने दर्ज करते हुए व्यापारी की तलाश में जुट गई। व्यापारी का शव 2 दिन बाद बिजनौर जनपद के सेवहारा के जंगल में मिला। शव की शिनाख्त अपहरण हुए व्यापारी कुलदीप गुप्ता के रूप में हुई। मृतक व्यापारी के परिवार में व्यापारी की मौत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम हत्यारों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मात्र 48 घंटों के अंदर ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। जिस पुलिस टीम ने हत्यारों को गिरफ्तार किया, उन्हें एडीजी जोन बरेली द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर द्वारा हत्या का खुलासा किया गया। शलभ माथुर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी कुलदीप गुप्ता के एक दोस्त ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्यारा लंबे समय से व्यापारी का परिचित था, तभी दुकान पर आकर व्यापारी को अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गया और एम्बुलेंस में ले जाकर व्यापारी की हत्या कर दी थी। हत्या में इस्तेमाल हथियार और अपहरण में मांगी गई रकम बरामद कर ली गई है। 3 लोगों ने मिलकर यह पूरी साजिश रची थी, जिसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी बचे 1 आरोपी को गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये क्या घटना हुई है, किस तरह से हुई है और जो कुलदीप हैं वो आपके कौन हैं? मेरा छोटा भाई है। घटनाक्रम उसकी दुकान पर हुआ है। एक बाइक आई थी, बाइक वाला से बोला गुप्ता जी ज़रा साईं अस्पताल तक चलते हैं। इस बहाने से उसको ले गया। ले जाने के बाद फिर उसको हाईजैक करने के बाद उससे परीक्षा डाला, पैसे मंगवाए। पैसे मंगवाने के बाद कितने पैसे मंगवाए? 4 लाख रुपए। अपनी बीवी से पैसे बैंक से निकलवाए। बैंक से निकलवाने के बाद बोले, उसने बीवी ने बोला उसकी कि आके पैसे ले लो। तो उधर से फिर कॉल आई, उन्होंने ये बताया, बोले मैं जो है भेज रहा हूँ। उनने फिर कॉल करी तो मुस्तफ़ा नाम का मिस्त्री आया। मुस्तफ़ा से बोला जा तेरी भाभी खड़ी है, बैंक पे जाके पैसे लिया। जब वो पैसे लेने वहाँ पहुँचा तो उसके साथ मुस्तफ़ा का दुकानदार पहुँचा। वो अकेला नहीं गया, डर के मारे। जब वो पैसे ले आया, पैसे ला के उन्होंने जो है दुकानदार की दराज में रख दिए। दराज में रखने के बाद फिर उन्होंने बोला पैसों का क्या करना है? तो बोले मैं भी बताता हूँ। फिर कॉल आई, बोले ऐसे ऐसे काले रंग की बाइक आएगी, उस पर इस कलर के कपड़े पहना हुआ होगा और उसको लेके आप पैसे दे देना। जब उन्हें मुस्तफ़ा ने पैसे दिए, उसकी वीडियो बनाई
वीडियो बनाने के बाद में उस पर हेलमेट और मास्क लगा हुआ था, पहचान नहीं हो सकी। और वो जो है पैसे देते हुए उसकी जो है रिकॉर्डिंग कर ली गई, फिल्म बना ली गई। बस इतने हुआ। उसके बाद में जो है उसके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। उसके बाद कोई प्रतिक्रिया हाथ नहीं लगी है। कोशिश बतेरी करी, पुलिस प्रशासन बराबर सहयोग रहा हमारा, जो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ, भरपूर कोशिश करी, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। कल 5:30 बजे उसका जो कत्ल कर दिया गया। शाम फिर कॉल आई थी, बोले साईं हॉस्पिटल में एक वो आया है पेशेंट जख्मी हालत में। इस बहाने से उन्होंने हमें बुलाया, धीरे धीरे ले जाके वो हमें घटनास्थल तक ले गए और वहाँ जाके हमने शिकायत करी तो शिकायत में वो हमारा छोटा भाई पाया गया। बस ये घटनाक्रम हुआ। 2 दिन पहले थाना पागबाड़ा में एक कुलदीप नाम के व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी उनके परिवारजनों ने, जिसमें बताया था कि वो अपने दुकान से एक बाइक पे बैठ करके चले गए थे हॉस्पिटल और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके नौकर के माध्यम से 4 लाख रुपए पाए थे, जो कि दुकान पर ही आकर के एक व्यक्ति लेकर के गया था। जब इनका फ़ोन नहीं लगा दोपहर के बाद तो उसमें इनकी पत्नी ने शिकायत किया। परिवारजन इनके थाने पे मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। बाद में उसको FIR में तरमीम कर दिया गया था तत्काल और पुलिस टीम लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि इनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लोकेशन इनकी बिजनौर ज़िले में प्राप्त हुई और अगले दिन शाम को पता चला एक डेड बॉडी जिसकी पहचान इनके रूप में की गई, जो मिसिंग थे। इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और इस घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। थैंक यू।